याद नहीं है मैम मुझे। केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है तुम्हारी? मैम आप भी आप पढ़ाते हो कि और भी पढ़ाते हैं? और भी तो पढ़ाते हैं ना इसमें। नहीं, केमिस्ट्री तो मैं ही पढ़ाती हूँ ना बेटा। केमिस्ट्री नहीं, इससे पहले कब पढ़ाया था आपने? मैंने इससे पहले क्या डेट थी बच्चे, कब पढ़ाया था? मैम सैटरडे को आपका लेक्चर हुआ था लास्ट। हाँ तो सैटरडे को तो था मैं। हाँ तो अच्छा ओके, तो अनुष्का ही बताएंगी कि व्हाट वी हैव स्टडी टिल नाउ, क्या पढ़ लिया अभी तक। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, क्वांटम नंबर्स हो गए या क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए है ना, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, एक दो क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को मुझे आंसर करना होगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन सबशेल L इज इक्वल टू, क्या होगा? रेज योर हैंड, जिसको मालूम है प्लीज रेज योर हैंड। मैम क्वेश्चन को रिपीट करना। हिंदी में करूं? नो मैम, इंग्लिश में ही कर दो। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे फॉर अ गिवन सबशेल L। अगर तुम्हें L की वैल्यू दी हुई है तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, उसका फॉर्मूला बताना। बताओ जी। और बच्चे जिसको लैंग्वेज इश्यू लाइक गायत्री, यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश है ना? आई गेस एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, हिंदी में करूं? देखो बेटा, अगर तुम्हें मान लो L की वैल्यू दी हुई है तो उसके लिए, किसी भी पर्टिकुलर L की वैल्यू के लिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, ये पूछ रही हूँ मैं बेटा। ओके यस, काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिए, क्या बात है। किरण, किरण बता बेटा। मैम 5। नहीं नहीं नहीं, L की वैल्यू नहीं बोली है मैंने, कोई L की वैल्यू नहीं है, कोई फॉर्मूला बताना, जस्ट फॉर्मूला बताओ। हर्षदा, फॉर्मूला भूल गए? रानी, फॉर्मूला। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियरली ऑडिबल। 12 + 1 मैम। 12 + 1। अच्छा, आई एम नॉट ऑडिबल। हेलो, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। यस मैम। हर्षदा एक बार बेटा नेटवर्क चेक करो फ्रॉम योर साइड। गिरिजा डोंट वरी, आई विल शेयर विद यू, ठीक है? once the class is over you can text me personally, ठीक है? I'll share my doubt solving group here. अच्छा गायत्री, you are comfortable in English language ना? तो एक बार मोहित सर से आप प्लीज कनेक्ट, कैन यू कनेक्ट विद मोहित सर? वो आपको ना उसमें ऐड कर देंगे इंग्लिश वाले ग्रुप में, ठीक है? ही विल ऐड यू इन द इंग्लिश ग्रुप, ठीक है? एंड जिसको भी थोड़ा सा इश्यू होता है ना, क्योंकि मैं दो दो करके चलूंगी ना तो लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, है? चलो ठीक है, हो जाएगा। 12 + 1 इज द आंसर ना, ठीक है? 12 + 1 होगा, फॉर्मूला होगा, ठीक है? ग्रेट। अच्छा, और मुझे ये बताओ, और क्या बताओगे मुझे? if I have L is equal to 5, then how many orbitals? L is equal to 5 बोला है क्या मैंने? सॉरी, L is equal to 2। L is equal to 2 के लिए 4 ऑर्बिटल्स। L is equal to 2 के लिए 5 होंगे ना, 12 + 1 करो, है ना? And how many electrons? And how many electrons? Total electrons? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लेना, ठीक है? चलो, तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग, मतलब आज हम डिस्कस कर, मैं भूल जाती हूँ ये कौन सा वाला बैच है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, VSEPR थ्योरी एंड MOT वाला। मैम ये बहुत सारा लग रहा है, किसी को लग रहा है ये बहुत सारा? नो मैम। नो मैम। क्या? नो क्योंकि मैम। हमने ऑलरेडी क्या किया है, पढ़ा हुआ है ना? आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा हुआ है ना ये वाला टॉपिक, ठीक है? Yes, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, मतलब क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, इफ यू आर एबल टू सोल्व द क्वेश्चन देन गुड टू गो है, ठीक है? फिर आप कर लेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? ओके, ओके, कैन एनीवन रीड द ऑब्जेक्टिव? एनीवन? दीपा, कैन यू रीड द ऑब्जेक्टिव? दीपा
करके एक स्टूडेंट ज्वाइन है मेरे पास. यस अपूर्व, डू यू वांट टू रीड? हाँ बोलो. या बताओ. By the end of this lesson, students will be able to revise the concept of hybridization and molecular orbital theory and solve the PYQs on the same. ठीक है, तो वही रहेगा अपना हाइब्रिडाइजेशन एमओटी को एक बार फिर से बहुत अच्छे से समझेंगे एंड पीवाईक्यूज उस पे लगाएंगे. ठीक है, देखो मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ कि आपके क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे अगर अभी तक नहीं हो पा रहे थे. ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं वेटेज की बात करूं तो यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं. मतलब ये लगा के चलो एक क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से फिक्स रहता है, आना ही आना है. ठीक है, अब तो एमओटी से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि अगर मैं पूरे चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर हमारे 2 क्वेश्चन सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछे जा रहे हैं तो इट मींस हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना कि हमें 8 नंबर सिर्फ कहाँ से मिल रहे हैं, 2 टॉपिक करने से मिल रहे हैं. तो अगर हमें 2 टॉपिक करने से विल स्कोर 8 मार्क्स, तो क्यों ना करें, बताओ. करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से नंबर बन रहे हैं. तो बस तो फिर इसी को ही स्टार्ट करते हैं. एंड ये क्या हो गया भाई, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट. क्या हो रहा है, मैं एक मिनट एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ अगेन. या अभी ठीक है, अभी देखना स्क्रीन विजिबल है ना तुम सबको, देखो एक बार. Yes, ma'am. या ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनना, फटाफट देखेंगे जो जो जरूरी है चीजें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो आई वॉन्ट डिस्कस. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का होमवर्क भी दूंगी आपको. ठीक है, पहली चीज तो आती है हाइब्रिडाइजेशन आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. क्या मतलब है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट से, कि ऐसा सिर्फ इमेजिन किया हुआ है कंसेप्ट में कि ऐसा ऐसा होता होगा. ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंसेप्ट है जो कि किसने दिया था. यस अनुष्का, क्या हुआ बच्चे? Ma'am, screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, सबके लिए ऐसा ही है क्या बेटा? No, ma'am. अनुष्का एक बार रीजॉइन करो बेटा. Okay, ma'am. रीजॉइन करो बेटा, वो ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं ना आई गेस इसी वजह से. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सोचा हुआ था कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा. ठीक है, चलो भाई, किसने दिया था? पोलिंग एंड स्लेटर ने दिया था. नाम याद करना है मैम, पोलिंग एंड स्लेटर नहीं, सिर्फ देख लेना हाँ भाई इसने दिया था, पेपर में नहीं पूछा था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है, याद करो, इंटरमिक्सिंग होती है. और इंटरमिक्सिंग कब होती है, किन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है? जिनकी एनर्जी या तो इक्वल हो या कंपेरेबल हो, मतलब ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो आपस में क्या करेंगे बच्चों? कंबाइन करेंगे. जैसे कि 2s और 2p, जैसे कि 3s और 3p. ठीक है, क्या 2s और 3p कंबाइन करेंगे बच्चे? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड. क्या 3s और 4p कंबाइन करेंगे? No, ma'am. अच्छा, क्या 3s और 4d कंबाइन करेंगे? No. यस मैम. याद करो, मैंने एक बार बोला था अगर डी ऑर्बिटल आ जाती हैं तो उनमें n-1 का डिफरेंस होना चाहिए. तो यस, ये कंबाइन कर सकते हैं. अभी हो सकता है कि ये वाली बात को मैं पूरा प्रूफ देके के ना समझाऊं. क्यों? क्योंकि ये आप कहाँ पढ़ोगे? ग्रेड 12 में देयर इज अ चैप्टर नेम कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. उसमें हम इन दोनों को ही ओवरलैप करा के हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आगे करेंगे. ठीक है, तो ध्यान रखना. अगर मैं बात करूं
कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, तो इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होनी चाहिए इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, और जो नई ऑर्बिटल बनेगी उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होने वाली है, उनकी शेप भी एक जैसे दिखेगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन। मैम ये तो रट्टा सा लग रहा है ना, ये रट्टा सा लग रहा है ना, थोड़ा सा विजुअलाइज करें चीजों को। चलो फिर आओ, याद है ये किसी को मैंने दिखाया था? Yes, sir. Yes, ma'am. एक बार फिर देख ले। चलो एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मेरे को स्क्रीन एक बार दोबारा से शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी बच्चे, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। हाँ अभी ठीक है। चलो देखो, विजिबल है क्या स्क्रीन मेरी? Yes, Yes, ma'am. चलो अब बिल्कुल शांति से सुनना है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, आपको अपने आप ही समझ में आएगा। बिल्कुल शांति से देखना, 1 मिनट 7 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ इसका। चल क्या हुआ इसमें, एक एस और एक पी ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होके देखो क्या बना दी, कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी? अब देखो एक एस और 2 पी मिलके क्या बनाने वाले हैं, देखो ये मिले, ये इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग होने के बाद सारी आपको ऐसी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखेंगे, एकदम सेम शेप की, ट्रायगोनल प्लेनर। याद आ रहा है? Yes, ma'am. अच्छा, जो इतनी इतनी बोरिंग लाइंस लिखी हुई थी, अब तुम्हें क्लियर हो गई वो लाइंस? Yes, ma'am. तो तुम तो देखो हो ही इंटेलिजेंट, पता है तुम्हें ये बात। चल ओके, अभी मैं बंद करती हूँ इसको। ओके ओके, तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। चलो ओके, देयर आर सम फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट फीचर क्या है, पहला क्या है, ध्यान से सुनना। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। आई मीन अगर नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास 2 है, लाइक एक एस और एक पी हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, तो मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी मिलेंगी बच्चे? 2 ही मिलेंगी, हाँ या ना? Yes, ma'am. मुझे यहाँ पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाली है इफ 1 s and 1 p ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइज्ड। पहला पॉइंट क्लियर है मेरे बच्चों को। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगी आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी इन शेप, उनकी एनर्जी सेम बराबर होने वाली है, एंड शेप भी। अभी मैंने दिखाए थे ना, ऐसा नहीं है कि एक sp ऐसे दिख रही है ना, और एक sp ऐसे दिख रही है, ठीक है। दोनों का शेप क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है कि एक ऐसे दिख रहा है और एक ऐसा, ना, सेम शेप के होंगी और एनर्जी भी क्या होंगी उनकी, सेम होगी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव। व्हाई वी डू हाइब्रिडाइजेशन, क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। क्योंकि बेटा हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा होता है, जैसे मान लो, ठीक है, आपका एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, इधर देखो, आप क्या करते हो, कार्बन की कौन सी होते हैं, कार्बन हमारे पास होते हैं 1s2 2s2 2p2 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, s और p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग होती है ना। उसके बाद बेसिकली आप क्या कराते हो, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाती है, तो बेसिकली बॉन्ड बना रहे हो ना। एंड वी नो व्हेन द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस तो एनर्जी इज रिलीज्ड। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है ना, है ना। और जब एनर्जी निकलती है मींस वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी डू हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती है बेटा, ज्यादा स्टेबल होती है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या मैम ये हमेशा ऐसा होता है, क्या हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होगी? नहीं, जरूरी नहीं है, किसी किसी केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी होती है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। खुशी की बात है ना, आपको वही पढ़ना है जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है।
उसके बाद बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगी, वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या हो, मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन। अभी आपने देखा था ना, उसमें वीडियो में देखा था ना कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो अपने आप को किस तरीके से रीअरेंज करती है, देखा था आपने? करके मैं दिखाऊं एक बार, मैं दिखाती हूँ बच्चे, ये देखो इस तरीके से रीअरेंज कर रही थी वो। देखो थोड़ा पास लेके आती हूँ, वैसे कुछ बच्चों तो मुझसे पढ़ा हुआ है टॉपिक तो उनको समझ में, मतलब ये पहले चीजें देखी हुई है उन्होंने, है ना। तो वो अपने आप को 180 डिग्री एंगल पे एडजस्ट करते हैं सो दैट द रिपल्शन क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में मिनिमम से मिनिमम हो, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, ओके। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिखाते कैसे हैं बच्चे, एक बड़ा लोब होता है और एक छोटा लोब होता है, इस तरीके से आप दिखाते हैं। चलो ओके, तो बच्चे दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको पढ़नी है। कितने कितने टाइप की होती है हाइब्रिडाइजेशन, देखो sp आपको पढ़नी है, sp2, sp3, sp3d, ये सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 हुआ तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे, sp होगी, यानी कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मान लो मेरा हाइब्रिडाइजेशन नंबर या स्टीरिक नंबर 3 होता है तो यानी कि मुझे एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलने वाली है, और अगर मेरा 4 है तो एक s और एक p3, ठीक है। अब ये मत सोचना मैम s2 नहीं हो सकता, p4 नहीं हो सकता, नहीं बाबा, s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होती है, d के पास 5 होती है। तो अगर 5 हुआ तो sp3d, 6 हुआ तो sp3d2 एंड 7 हुआ तो sp3d3, ठीक है। अच्छा, अब आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है कि इनमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे s और p में क्या होता है, एक s का इन्वॉल्व होगा और कोई भी एक p का इन्वॉल्व होगा, चाहे वो px हो, चाहे वो py हो, चाहे वो pz हो, ठीक है। sp2 में कोई भी दो ले लो, px py ले लो, py pz ले लो, या px pz। ये जो मैं बोल रही हूँ ना आज, एक एक मेरा बोला हुआ गया वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना मेरे बोले गए वर्ड से कहीं से भी तुम्हारे 2025 में क्वेश्चन बन सकता है। sp3 में देखो, sp3 में एक s की होंगी और 3 p ऑर्बिटल, px py pz, ठीक है। sp3d में s px py pz एंड dz स्क्वायर, ध्यान रखना d में कौन सी यूज होती है बच्चा, dz स्क्वायर। sp3d2 में ध्यान रखो d वाली कौन सी यूज होती है, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर इन्वॉल्व होती है। एंड व्हाट अबाउट sp3d3, तो ये 3 यूज होती है, dz स्क्वायर dx डैश y स्क्वायर एंड dxy। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। चलो उसके बाद VSCPR से आने से पहले सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन नंबर, है ना। हो सकता है आप में से बहुत बच्चों को पता हो, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अगर जिसको नहीं पता आज मैम सिखा देंगी, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोलो या स्टीरिक नंबर बोलो, आज मैम 8 नंबर पक्का करके जाएंगे हम यहाँ से, आप पढ़ाओ जितना पढ़ा सकते हो, है ना। ये वाला एटीट्यूड रहना चाहिए आपका हर क्लास में, ठीक है। चलो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन नंबर और स्टीरिक नंबर, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज। जिसने लिखा हुआ है ऑलरेडी कोई जरूरत नहीं है लिखने का, और जिसने नहीं लिखा हुआ प्लीज लिख लो, ठीक है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज, उसके बाद प्लस माइनस फॉर चार्ज। मैम ये क्या है, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं मैं बताती हूँ, पहले ये लिख लो बच्चे, पहले ये लिख लो, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप, प्यारा सा थम्स अप, प्यारा सा थम्स अप। हाँ चलो ओके, क्या है ये, इधर आओ। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप सभी को मालूम है बेटा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकाले जाते हैं, क्या आपको पता है? Yes. जैसे बेटा अगर मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1,
ग्रुप 2 में होते हैं 2, ठीक है, 13 में होते हैं 3, 14 में होते हैं ग्रुप 14 में 4, 15 में 5, ग्रुप 16 में 6, ग्रुप 17 में 7, ग्रुप 18 में 8। मैम बीच वाले कहाँ गायब कर दिया आपने, वो आपको नहीं ध्यान रखना, वो हम कब कब पढ़ेंगे, जब हम कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो एक एक चीज का रीजन है अपने पास अभी, ठीक है। 3 से 12 कहाँ गायब कर दिए मैम आपने, वो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में, जहाँ पे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। अभी हम फिलहाल पी ब्लॉक के एलिमेंट से डील करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा। हो गया ये क्लियर? अच्छा, अब ये मैम नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीसीज क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीसीज क्या होता है बच्चे, कौन बताएगा? हाँ, Which have one valence electron. वेरी गुड। जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास एक Like वैलेंस इलेक्ट्रॉन hydrogen. होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रेट, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। And और the atom which forms only one bond. या लेकिन इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी हर्षिता, जैसे लाइक हमारे पास फ्लोरीन है, वो एक बॉन्ड बनाता है, बट क्लोरीन है वो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है, बट एक तो बनाता है ना, तो दिस ऑल्सो इंक्लूड इन मोनोवेलेंट स्पीसीज, है ना। सेम ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, दीज ऑल इंक्लूड्स इन मोनोवेलेंट स्पीसीज। क्लियर है बच्चों? Yes, अच्छा, ma'am. इसका क्या Yes, मतलब ma'am. हुआ, प्लस माइनस चार्ज का क्या मतलब हुआ? अगर मान लो आपका कोई स्पीसीज है, उसके ऊपर लेट्स से एग्जांपल ले ले, तो बोलने से तो क्या ही पल्ले पड़ेगा। देखो, अगर मान लो ये है तुम्हारे पास CO3 2 नेगेटिव, तो जब आप कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ध्यान रखना सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है अपना, कार्बन है। क्या आपको ये पता है कि हाउ टू डिसाइड कि विच वन इज सेंट्रल एटम, कौन सा सेंट्रल एटम है, पता है ये वाली बात? Yes, ma'am. तो Yes, लेस ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है बेटा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और साइज में बड़ा होगा, ठीक है। तो कार्बन इज आर सेंट्रल एटम, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ग्रुप 14 का मेंबर है, तो 4 होंगे, प्लस 3 ऐड करूं, क्या मुझे 3 ऐड करना चाहिए यहाँ पे? No, ma'am. वेरी No, गुड, ma'am. बिकॉज ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, है ना। तो +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6/2 4। ये देखो यहाँ पे मैंने +2 क्यों किया, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही ऐड करते हो, और जितना ही प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस करते हो, ठीक है। एंड अगर आपका स्टीरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 आ गया, तो मतलब एक s की ऑर्बिटल होंगी और 3 क्या होंगी बच्चे, p की होंगी। सॉरी, इसमें मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ sp2 होगा, ठीक है। 4 + 2 6/2 3, यानी कि एक s और 2 p की ऑर्बिटल होंगी, यानी कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब जैसे तुम मेरे को निकाल के दिखाना, ठीक है, तुम मुझे निकाल के दिखाना, CH4 का निकाल के दिखाओ बेटा, है ना। मुझे निकाल के दिखाओ BF3 का बेटा, एंड मुझे निकाल के दिखाओ BCl2 का, मुझे निकाल के दिखाओ PCl5 का, मुझे निकाल के दिखाओ SF6 का। क्या बताना है तुम्हें? तुम्हें बताना है हाइब्रिडाइजेशन बतानी है क्या, ठीक है, प्लस उसका ज्योमेट्री। हाँ जी बेटा। मैम अगर कोई मोनोवेलेंट स्पीशीज होगी तो फिर उसमें जैसे आपने पिछले वाले में बोला था कि हम यहाँ पे वो ऐड करेंगे 3, फिर उसके बाद आपने बताया था कि वो डबल बॉन्ड बनाता है इसलिए नहीं करेंगे। हाँ, मोनोवेलेंट का मतलब होता है जो एक बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, ऑक्सीजन बेटा 2 बॉन्ड बनाता है ना। तो फॉर्मूले Yes, में ma'am. हमारा क्या है, मोनोवेलेंट। तो आप ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करोगे, ना ही आप नाइट्रोजन को कंसीडर करोगे, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। हमें वो ऐड करना है जो एक बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, ठीक और है। मैम उसके जितने नंबर होंगे वही ऐड करना है, मतलब जैसे CH4 में H4 है तो मैम 4 ऐड करेंगे। हाँ, जितने भी साइड आइटम होंगे उतने आप ऐड कर देना बेटा, ठीक है। चलो ये निकालो, नहीं तो फिर मैं भी बताती हूँ। पहले तुम एक बार अपनी तरफ से ट्राई मारो। मैम फर्स्ट क्या है, SP3। हाँ, मैं आती हूँ किरण, एक बार कर लो बेटा आप सारे, है ना, मैं आती हूँ फिर, मतलब इस चीज पे, ठीक है बेटा। जिसका होता जाए वो मुझे थम्स अप दे दो या हैंड रेज कर लो, है ना, एंड फिर अपना मैच कर लेना आंसर बेटा। वेरी गुड।
रानी रुक जाओ बेटा, है ना। चलो आओ इधर। तो कैसे निकालोगे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन? अभी निकाला 1/2 ऑफ 6। मोनोवेलेंट कितने हैं तमनप्रीत बेटा इसमें? मैम 4। 4। मैम वैलेंस 4 हाँ 4 इलेक्ट्रॉन + 4, हाँ 4 ग्रुप 14 का तो 4 आएंगे। ध्यान रखना मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। 4 + 4 8/2 4, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों? sp3। अच्छा अगर sp3 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक दिस। ये देखो एक कार्बन और उसके चारों तरफ जो हाइड्रोजन है अपने आप को 109 डिग्री के एंगल पे रखेंगे, है ना। ये देखो बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगी इसकी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। कैसी होगी बच्चे? टेट्राहेड्रल। एंगल क्या होगा? 109 क्या होगा? 109.109 कोण एंगल क्या होगा इनके बीच? जो ये आपको हाइड्रोजन दिखे हुए ना, इनके बीच का कोण एंगल होता है अपना इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल में बेटा 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, ऐसे बोलते हो तुम, ठीक है। अच्छा BF3 का निकाल लोगे क्या? यस मैम या sp2 यस। बोरोन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताओ ग्रुप 13 में। 3 + 3 मोनोवेलेंट है 3, तो 3 3 6/2 sp2। अच्छा आप अच्छा अपने ऊपर देखो, जो आपका फैन चल रहा है उसको देखो एक बार। अब फैन में तो पता चलेगा नहीं, फैन को बंद करके देखो क्या दिख रहा है। फैन को बंद करके देखो क्या दिख रहा है। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? देखो देखो, क्या ऐसा कुछ दिखेगा? यस मैम। यस है ना बेटा, ऐसा दिखेगा। या एक काम करो, थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर इसको विजुअल कर इमेजिन कर पाओ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू ऑल, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है बच्चा? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। इनमें एंगल कितना है? इनमें एंगल होता है 120 डिग्री। हाँ जी बेटा, 120 डिग्री। हाँ 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही आप BeCl2 का निकालोगे। ओहो गिर गया, 1 मिनट। यस सर। हाँ यस BeCl2 का क्या हो जाएगा? sp3 sp हो जाएगा। अभी दिखाया था मैंने sp sp, ठीक है। और एंगल हो जाएगा बोन एंगल 180 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एंड व्हाट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस? sp3d हाँ बेटा, जिसका बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है आप चैट बॉक्स में बोल लो, है ना, वो मुझे फिर ना डबल चीजें सुनाई देती हैं। sp3d क्या वो ऐसे ही दिखेगा बेटा? देखना एक बार, क्या वो ऐसे ही दिखेगा? यस मैम। है ना। आपके क्या है, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं sp3d में। एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं 2 जो कि 180 डिग्री पे होते हैं, एंड 3 आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं जो कि 120 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। अगर मान लो आप PCl5 को हीट कर दोगे ना बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे? 2 एक्सियल बॉन्ड्स अलग हो जाएंगे और PCl3 इस तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे हीट करोगे ये दोनों कट और आपको PCl3 मिल जाता है, ठीक है। और इसमें बॉन्ड एंगल 2 तरीके के होते हैं, 120 डिग्री के और 180 डिग्री के। क्लियर है मेरे बच्चों? एंड इसका देखो, आपका सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चे? sp3d2। क्या ये ऐसा कुछ सपने में आया है तुम्हारे? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, तुमने इमेजिन किया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है बच्चे? ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। जैसे PCl5 की क्या थी? ट्रायगोनल बायपिरामिडल थी, BeCl2 की लीनियर थी, तो इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी। देखो 90 डिग्री के एंगल देखो कितने हैं, ऊपर 4 नीचे 4 है और इनके बीच में भी है, तो टोटल 12 अपने 90 डिग्री के एंगल होते हैं। 12 90 डिग्री एंगल होते हैं। देखो बेटा, देख रहे हो? इनके साथ तो होंगे 4 ऊपर, है ना, 4 नीचे, और इनके बीच भी है बच्चे। इनके बीच में कैसे दिखाऊं? दिख रहा है क्या? इनके बीच में, इनके बीच में, ठीक है।
तो ये यहाँ पे अगर मैं बात करूं 180 डिग्री के कितने एंगल होंगे बच्चे, बताओ मेरे को। 6 कैसे होंगे बेटा 180 डिग्री में? ध्यान से देखो, एक है ना, बना के दिखा दो, चलो इसमें बना के दिखा दो। हाँ 3 होगा, ये देखो इधर देखो एक बार, SF6 ये हो गया ना अपने पास, ठीक है। तो ये 180 है ना, ये वाला 180 और ये वाला 180 कितने हो गए? 3 बच्चे फिर इसको देखो, इसको देख के ज्यादा क्लियरिटी आएगी क्योंकि उसमें तो इसमें सही दिख रहा है 180 डिग्री के। ये वाला डायगोनली देखो, डायगोनली 2 है और 2 इस तरीके से, एक ये देखो इस तरीके से, है ना, ये देखो, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? चलो ओके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालने आता है? जिसको आता है मेरे को थम्स अप दे जाओ। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ बेटा SP3 में मुझे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकाल दो, तो निकाल सकते हो ना, जैसे स्कूल में अपने मार्क्स कैसे निकालते हो परसेंटेज कि 100 में से 70 केमिस्ट्री में आए, तो ऐसे एस करेक्टर कैसे निकालोगे? टोटल कितने हैं 4, जिसमें से एस कितना है 1 into 100 कर देना, यानी कि 25%। क्लियर है मेरे बच्चों? मान लो तुम्हें SP में निकालना है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो कैसे निकालोगे? टोटल कितने हैं, एक एस और एक पी, 2, जिसमें से एस कितना है 1 है, तो 1/2 into 100 यानी कि 50% एस करेक्टर है एसपी में और 50% पी हो जाएगा। क्लियर है? चलो यस मैम। अच्छा, उसके बाद बेटा ये देखो, जितने भी मैंने अभी तुम्हें ये लिखवाए हैं, अगर तुमने नोटिस किया हो तो जितने भी मैंने 5 एग्जाम्पल कराए हैं, इसमें कहीं पे भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है ना। अब क्या होगा, मान लो बेटा अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा शेप क्या होगा, कुछ और होगा, उसमें रिपल्शन वाला फैक्टर भी क्या आएगा, आ जाएगा, है ना। चलो फिर हम पढ़ते हैं मेन पोस्टुलेट क्या थे VSCPR थ्योरी का। पहला था कि जो मॉलिक्यूल का शेप है वो किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर पे, क्योंकि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो आपके 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड क्या होंगे, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और नॉन बॉन्डेड कैसे होंगे, लोन पेयर, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बेचारे यूं फैल के बैठे हैं बस, है ना। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वैलेंशियल में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें पता ही करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर को आपको इस तरीके से ऑक्यूपाई करनी है पोजीशन, सो दैट दूर से दूर रहे, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे, इस तरीके से, और रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। ठीक है बच्चे, ये वाला पॉइंट कोई जरूरत नहीं है करने का, तुम्हारे काम का नहीं है। उसके बाद ये करना है बेटा, ये बहुत जरूरी है, रिपल्सिव इंटरेक्शन ध्यान रखनी है, किस किस के बीच में सबसे ज्यादा होती है। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है, और फिर बॉन्ड पेयर में होती है, ठीक है। जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो सारे बच्चे कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा होती है, फिर LPBP देन BPBP, जल्दी से डाल दो, जल्दी से डालो, ये LPLP LPBP BPBP, जल्दी से डाल दो मेरे बच्चों चैट बॉक्स में। देखती हूँ कौन सबसे पहले डालने वाला है। वेरी गुड सिद्रा, पूरा डाल बेटा, पूरा सिद्रा, वेरी गुड अक्षरा, अपेक्षा बहुत बढ़िया, मोनिका शाबाश, क्या बात है, अपूर्वा, तमनप्रीत, देखो मैं नेम शाउट आउट कर रही हूँ, गिरिजा वेरी गुड, सब कुछ, काजल, नम्रता, क्या बात है। नम्रता को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, दैट इज व्हाई शी इज अटेंडिंग सेकंड लेक्चर सेम टॉपिक से, है नम्रता? यस मैम। एक इसने मेरा इंग्लिश वर्जन सुना, अभी हिंदी वर्जन सुन रहे हैं सही है नम्रता, 8 नंबर पक्के बेटा ठीक है, चलो वेरी गुड बेटा, गायत्री, भगवत, अर्चना, हर्षदा, है ना, बहुत बढ़िया, प्रियंका, चलो सबको आ गया है। अब इसके बाद बेटा देखो, एक बार जल्दी से नजर मारो, क्या ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, क्या ये मैंने बता दिया है, ठीक है, कोई दोबारा बताने की नीड नहीं है
है ना? Yes, ma'am. ठीक है, यस, LP 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 BP BP BP। ओके, अब बात आती है कुछ स्पेशल कंपाउंड्स की। देखो बच्चे, अभी तक मैंने आपको दिखाया ना ट्रायगोनल प्लेनर। अगर मान लो बेटा तुम्हारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आता है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। मैं एक एग्जांपल बताऊं ना, देखो SO2। अब हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 16, इट मींस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में है 6। क्या मुझे 2 ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नो मैम। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा 3। अब 3 के इधर आओ, इधर आओ। अब हमें 3 में से डिसाइड करने हैं कि कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, क्योंकि अगर हमने एक बार ये डिसाइड कर दिया बेटा कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं, तो हम उसका शेप सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको कैसे डिसाइड करना है। आप सिर्फ ये देखो सेंट्रल मेटल सेंट्रल एटम के पास कितने साइड एटम है। मेरे पास कितने 2 ऑक्सीजन है, यानी कि ये 2 किस में इन्वॉल्व होंगे? बॉन्ड पेयर में। और कितने बच गए? 1 बच गया, 3 - 2, यानी कि 1 क्या होगा? लोन पेयर। क्लियर है मेरे बच्चों? Yes, अगर हाँ, अगर मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, तो उस केस में मेरे पास देखो अरेंजमेंट ऐसा कुछ दिखाई देता है। ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर है, लेकिन जो इसका शेप है वो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पेंट शेप, या यू कैन ऑल्सो से वी शेप। क्योंकि जब हम बेटा शेप के बारे में बताते हैं तो हम लोन पेयर को क्या कर लेते हैं? छुपा लेते हैं, छुपा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। वैसे तो ये वोटर है, बट ठीक है, समझाने के लिए बुरा नहीं है ना? बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो, ऐसे ही बच्चे अगर मान लो मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ जाते हैं, तो मेरे पास जो शेप बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ओके, आई विल शो यू। इस तरीके से बनती है। कैन यू सी दैट? देखो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसा दिख रहा है? ये कैसा कैसा सा दिख रहा है? ये पता क्या है? ये NH3 है बेटा, ये NH3 है। ठीक है, निकाल के देखो बेशक NH3 में हाफ ऑफ, निकाल के देखो जल्दी, हाफ ऑफ 5 + 3, 8/2 4। तो 4 में से 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसका जो शेप होगा दैट इज पिरामिडल शेप। अगर मैं ज्योमेट्री पूछूं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर मान लो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो उस केस में वोटर इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। तो ये इस तरीके से दिखता है। ये पहले जो मैंने दिखाया था ना, ये वोटर का ही था। इस तरीके से देखो बेटा, ठीक है। ये रेड बॉल, ये जो रेड बॉल है ये ऑक्सीजन है, और ये व्हाइट बॉल तुम्हारी बेटा हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, अगर मान लो तुम्हारे 4 बॉन्ड पेयर, देखो इसको निकाल के देखो, SF4 में निकाल, सब अपनी नोटबुक निकालेंगे, अगर नहीं निकालिए तो SF4 में चेक करो, क्या 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर आ रहा है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अच्छा, तो उसका जो शेप होता है बेटा सीसो, बचपन में खेला था झूला, अभी भी खेलते होगे Ma'am. Yes, sir. तो ऐसे ही होता है ना, ये तुम बैठे, ये तुम्हारा साथी बैठा, और ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे झूलते हो तुम, ऐसे ही। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली सीसो का एग्जांपल है। चलो आगे चले। अगर मान लो तुम्हारे 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो शेप कैसी आती है? टी शेप। चेक करके देखो, क्या ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ रहे हैं बेटा? चेक करके बताओ मेरे को। Yes, ma'am. यस पक्का आ रहे हैं? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें। बीच वाला क्लोरीन है, पर्पल बोल, एंड जो वो है व्हाइट बोल, उसको फ्लोरीन कंसिडर कर लो। ठीक है, अच्छा ये देखो, जो 5 आपके क्या है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो चेक करो BRF5 में आ रहा है क्या 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर बेटा? चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, ऐसा Yes. कुछ
स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। Yes. एंड XeF4 में जब तुम करोगे तो इस तरीके से दिखेगा स्क्वायर प्लानर, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर होंगे मेरे बच्चों और 2 क्या होंगे, लोन पेयर, इस तरीके से, ठीक है। चलो, आई होप कि अब कोई तुमसे सपने में भी पूछेगा ना तो बता दोगे, ठीक है। सोचना सपने में खुशबू मैम आई और वो पूछ रही हैं कि बेटा रानी बताओ, अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं या 2 लोन पेयर हैं तो उसका शेप क्या होगा। अगर उसने बता दिया गलत रानी ने तो क्या होगा, उसको पानी मार के उठा दिया जाएगा आधी रात को, ठीक है। और उसको बोलेंगे कि दोबारा से पढ़ो जो मैम ने लिखवाया था, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। इसके बाद कोई नहीं देखो, मैम। इसके बाद देखो, देखो बेटा, अब मैं अगर बात करूं कि इनके एंगल पे क्या डिफरेंस होगा, तो देखो बेटा, अगर मैं SO2 की बात करूं तो हमें पता है जो नॉर्मल अपना प्लेनर होता है उसका 120 डिग्री एंगल होता है, बट SO2 में एक लोन पेयर आने की वजह से अब उसका एंगल 120 ना रह के कितना हो जाता है, 119.5 हो जाता है। रीजन ड्यू टू LP/BP, लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं अमोनिया की बात करूं, वैसे तो टेट्राहेड्रल का एंगल 109.5 डिग्री होता है ना, लेकिन अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो इसमें एक लोन पेयर है, तो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंगल जो है 109 से 107 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे SO2 और अमोनिया में से किसका एंगल ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा बेटा, SO2, SO2 मैम। है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा पानी की, तो वाटर में क्या होता है, 2 लोन पेयर आता है, 2 लोन पेयर आते हैं, तो इसकी वजह से इसका एंगल और कम हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर आने की वजह से ज्यादा रिपल्शन की वजह से बॉन्ड अंदर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। बता रही हूँ काजल बेटा, 1 मिनट दे मेरे को बेटा। तो इसका 1 अगर मैं बोलूं बेटा SO2 है, वाटर है और तुम्हारे पास ये है अमोनिया है, तो इसको बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में लगाओ, क्या तुम लगा सकते हो बेटा, लगा सकते हो ना। सबसे ज्यादा किसका होगा, SO2 का, फिर अमोनिया और फिर वाटर का। काजल इधर देखो बेटा, काजल XeF4 का पूछ रही हो। यस मैम। देखो इसमें कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ जिनोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 18 का है तो 8 हो जाएगा, मोनोवैलेंट 4 है तो 4, 8 + 4 12, 12/2 6, तो इसमें से 4 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे क्योंकि 4 आपके फ्लोरीन है और 2 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लोन पेयर। तो इस तरीके से दिखेगा बेटा। लोन पेयर को मैंने नहीं दिखाया है, काजल एक बार म्यूट कर बेटा माइक को। हाँ, लोन पेयर हम नहीं दिखाते जब हम शेप की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लानर दिख रहा है ना, ये देखो। चलो ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना बेटा SF4 में क्या होता है, जो लोन पेयर आता है, ध्यान रखना इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो आपको कोशिश करना है कि लोन पेयर को कहाँ रखोगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखोगे, क्योंकि अगर एक्सियल पे रख दिया तुमने तो फिर गलत बात हो जाएगी, क्योंकि उसको 90 डिग्री 390 डिग्री से रिपल्शन मिलेगी, जबकि तुमने इक्विटोरियल पे रखा तो उसको देखो सिर्फ 290 डिग्री से रिपल्शन मिल रही है, ठीक है। सेम फॉर CLF3 में भी आपको क्या करना है, दोनों लोन पेयर को कहाँ रखना है बच्चा, इक्विटोरियल पे रखना है। एक इसमें क्या है, एक एक्सियल पे रख दिया और एक इक्विटोरियल पे, इनमें दोनों में एक्सियल पे रख दिया। तो स्टेबल कौन सा होगा सबसे ज्यादा, बताओ, ऊपर वाला, हाँ या ना, यस मैम। देन एक्सियल। याद है ये चीजें मैंने पहले भी बताई थी आपको एक बार, जो वैसे पढ़े हैं लास्ट उसमें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से आओ, क्योंकि हमें बेटा MOT भी कंप्लीट करनी है आज के दिन में ही, तो जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा वेरी गुड। हाँ, क्या होगा अपेक्षा बेटा, क्या होगा अपेक्षा, ओके 2 होगा, ठीक है। तो CLF3 में बेटा क्लोरीन पे लोन पेयर कितने आते हैं, 2 आते हैं। कैसे आते हैं मैम, 2 आते हैं, ठीक है। 3 फ्लोरीन इस तरीके से होते हैं
और 2 लोन पेयर हमारा इक्वेटोरियल पे होते हैं। तो सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। तो इसके अराउंड कितने लोन पेयर हो गए बेटा? 2 लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। सिर्फ हैंड रेज करना है आपको, पूछूंगी मैं। वेरी गुड। नम्रता बताओ बेटा, नम्रता। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। एलपी एलपी, एलपी बीपी, पीपी पीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। आपको वो स्पीसीज बताने जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो बेटा। चलो करो। हर्षिता, डन बेटा? कौन बताएगा? सिद्रा, हैंड रेज कीजिए जिसका भी हो रहा है। हाँ जी, सिद्रा बता बेटा। सेकंड ना, नहीं 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 सिद्रा, नो नहीं। मैम सी ऑप्शन मैम। सी ऑप्शन, मैम डी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन सी तो मैम। वो वाले बच्चे जो ऑप्शन डी के साथ है उनको एक टॉफी, वो टीचर देती थी ना टॉफी। तुम्हें मिली है कभी नोटबुक में टॉफी? बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नहीं मिली? लो मैं दे देती हूँ। कौन सी वाली खाते हो? इक्लेयर्स वाली क्या, या मेलेडी खाते हो? मैम मेलेडी। मेलेडी मैम। यस, ऑप्शन नहीं बच्चे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपसे पूछा है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर मेरा बेटा। BF3 में तो होता ही नहीं है लोन पेयर, और H2O में तो 2 होते हैं, एंड NH2 नेगेटिव में 1 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे बोला है 3 बॉन्ड पेयर, लेकिन यहाँ पे तो बेटा 2 ही होंगे ना, है ना? इसमें कैसे निकालोगे? इधर आओ। हाफ ऑफ, कलर मैं चेंज कर देती हूँ बेटा, हाफ ऑफ फॉस्फोरस 5 + 3, तो 8/2 कितना हो गया? 4 हो गया, जिसमें से 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाएंगे और 1 बेचारा लोन पेयर ऐसे बेचारा उसके ऊपर ही पड़ा रहेगा। किसके ऊपर? सेंट्रल एटम के ऊपर। ठीक है, चलो क्लियर है? तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तुम बड़े दिल भेज रहे हो, क्या बात है, चमकते हुए दिल। सारी क्लास में दिल भेज रहे हो ना? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो बेटा इसको, क्वेश्चन को। इसको मैं अलग से लिख देती हूँ अगर विजिबल नहीं है क्लियर। NH4 पॉजिटिव, HCl4, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। आपको बताना है इनमें से SiCl4 के आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा नहीं है। अब आइसोस्ट्रक्चरल मतलब कोई मुझे बताएगा क्या होता है? किरण आप बताओगी? किरण आप बताओगी आइसोस्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है? किरण, किरण किरण बताओ। मैम सिमिलर शेप से। हाँ, सेम शेप और हाइब्रिडाइजेशन। वेरी गुड, अरे क्या बात है, जल्दी से वो कर दो, अपने आप को एप्रिशिएट। मैम माइक म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है टाइम पर। अच्छा कोई बात नहीं किरण, सेम शेप एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि आइसोस्ट्रक्चरल है। चलो जल्दी से निकाल दो, फटाक से करो, देर नहीं लगानी है। नीट एस्पिरेंट हो तुम, फ्यूचर डॉक्टर है ना, तो जल्दी से हमें क्या करना है, कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना बेटा। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा और बताओ भाई ऑप्शन बी वाले। मैम ऑप्शन बी। चैट बॉक्स में बता दो भाई। यस ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि बाकी A C D में क्या है,
सेम शेप है और सेम हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि SiCl4 में सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि इसमें कितनी है? SiL4 में सल्फर की sp3d है ना, 6+4/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। in which of the following molecules all bonds are not equal? Option B. हर्षिता आपने बोला। Yes, ma'am. अच्छा, और बताओ भाई, सोचो। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। मैंने कहा था जो sp3d वाली हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं उनमें बॉन्ड्स इक्वल नहीं होते हैं। देखना चाहते हो क्या दोबारा, या ठीक है? ठीक है ना? ठीक है मैम। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल? जो मतलब वो मतलब जिसको हिंदी में ट्रांसलेट चाहिए बेटा, मैं वो भी कर दूंगी अगर मान लो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है तो। ठीक है, मैं इसको अलग से भी लिख देती हूँ बेटा ताकि सही दिख जाए। बेटा जिन बच्चों का लीव हो रहा है, नेटवर्क इशू है क्या? बार बार लीव हो रहा है ना कुछ बच्चों का। मैम आज थोड़ा वेदर है इसलिए नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हर्षिता तुम्हारी सिस्टर तनीषा के पास जेई है ना? यस मैम। हाँ, मिली थी मैं उससे। आप भी वहाँ पे केमिस्ट्री सिखाते हो क्या? नहीं, एक दिन के लिए उनकी क्लास में गई थी बस। ओके मैम। चलो ठीक है, हुआ ये वाला क्वेश्चन बेटा? यस मैम। अच्छा, तो क्या सोचा तुम लोगों ने? डी ऑप्शन। ऑप्शन डी मैम। डी। तुम लोग इसी तरह से पढ़ते रहे ना, सच बता रही हूँ, बहुत आगे जाओगे लाइफ में, मेहनत करोगे तो इसी तरीके से। तो यस, 20 का करेक्ट होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो बच्चे, इसका आयोडीन का sp3d आ रहा है। जब तक मुझे सारे बच्चे कंफर्म नहीं करेंगे एक प्यारी सी स्माइल और थम्स अप के साथ मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। इसकी भी sp3d आ रही होगी, है ना, और 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर आ रहे होंगे। ठीक है, जब बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं बेटा, तो शेप हमारी क्या होती है? लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर। ये देखो इस तरीके से दिखता है कुछ। हाँ बेटा। मैम जैसे जो ज्यादा आगे वाले एटॉमिक नंबर होते हैं, मतलब जो अबव 50 से हो गए या 30 से हो गए, मैम वो तो हम याद कैसे रखें? तो आपको नहीं करना है बेटा, तुम अभी ना फिलहाल तमनप्रीत 30 तक कर लो बेटा। मैम वो आते हैं। हाँ, मैं अभी वही मैं बोलूँ 30 तक करो अभी। ओके मैम। हाँ, अभी तक 30 तक ही करो। जहाँ पे आपको बोल रहे हो ना आप आते हैं, उसका एक छोटा सा सोल्यूशन दूंगी, वो अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है? यस मैम। हाँ, क्योंकि जहां तक मैं बच्चों को गाइड करती हूँ वो सिर्फ मैं 30 तक ही याद कराती हूँ, बाकी मैं कभी नहीं कराती और पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, तमनप्रीत आप क्या करोगे ना, मेरे को वो वाले क्वेश्चन भेजोगे, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है? यस। ठीक है बेटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। ये वाला करो, नेक्स्ट वाला बेटा। करो बच्चे। सी मैम। रट्टा पड़ा है क्या रानी? नो मैम। निकाल भी लिया इतनी देर में? यस मैम। अच्छा जी। देखो भाई, आ रहा है क्या किसी का? यस मैम। आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, किस किस का आ रहा है हैंड रेज करना। किस किस का आ गया बेटा, हैंड रेज करो। शाबाश शाबाश। ऑप्शन सी आ रहा है मैम। हाँ, ऑप्शन सी जिसका आ रहा है हैंड रेज करो मेरे बच्चों। ओके,
10 स्टूडेंट्स, और आउट ऑफ 40 में सिर्फ 10 का आ रहा है 30, बाकी 30 बच्चों का नहीं आया बेटा। 12, ओके वेरी गुड। और बेटा 40 बच्चों की क्लास में से कम 20 तो हैंड रेस करो। यस काम निकल रहा है। ओके 12 स्टूडेंट्स का हो गया। बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं एक बार दोबारा सिखा देती हूँ, अगर नहीं आ रहा ना बेटा आओ इधर। मैम IBR2 की हाइब्रिडाइजेशन फिर से। चलो मैं IBR2 की निकाल के दिखा देती हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो आप बोला करो, है ना, बीच में बोला, आप ये मत देखा करो कि बाकी बच्चों का हो गया है तो मैं नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं, जैसे अभी अपूर्व ने बोला ऐसे ही आपको बोलना है। देखो आयोडीन की कैसे निकालोगे पूर्वा, इधर देखो बेटा, हाफ ऑफ सेंट्रल एटम क्या है, आयोडीन है ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि ग्रुप 17 का मेंबर है, प्लस ब्रोमीन कितने हैं बेटा 2, माइनस का चार्ज है तो कितने ऐड करो +1, तो 7 + 3 क्या हो जाएगा पूर्वा 10/2 5। अब 5 को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे क्योंकि साइड एटम मेरे पास 2 है ब्रोमीन, और बाकी किसमें चले जाएंगे बेटा लोन पेयर में। और जब 2 बॉन्ड पे, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये देखो यहाँ पे जो मैंने तुम्हें सिखाया है यहाँ पे लिख लेना, जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं ना बेटा, तो उस केस में जो हमारी शेप होती है वो लीनियर होती है। कैसी शेप होती है, लीनियर। ज्योमेट्री क्या होती है, TPP। ठीक है, अब आप निकाल लेना किसी का, ठीक है। चलो इसका आंसर हाँ उसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालने हैं? अच्छा तुम यही पूछ रही थी क्या, एटॉमिक नंबर इसका याद करना पड़ेगा तभी निकलेगा? यस मैम। अरे नहीं नहीं पापा, इधर देखो ऐसे करना है इसको, आ जाओ मैं बताती हूँ। सुन रहे हो सब, ये तो सही किया, पूछ लिया तुम लोगों ने मेरे से, आओ इधर आओ। तुम्हें एटॉमिक नंबर नहीं याद करना है, तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐड करने हैं बस। समझ रहे हो मेरी बात? एटॉमिक नंबर कहाँ याद करोगे, आयोडीन का 137 मुझे याद नहीं रहता, तुम क्या याद करोगे, छोड़ो। आओ इधर आओ, देखो IBR2 नेगेटिव का मैं बता देती हूँ। देखो आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जल्दी बताओ सारे। 7। ब्रोमीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और 7 2 जा 14। माइनस के नाम का +1 कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन 22। इसमें देखो XeF2 में देखो, जिनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8, फ्लोरीन में कितने हैं 7, 7 2 जा 14 और 8 22। हाँ तमनप्रीत, याद करने की जरूरत पड़ी एटॉमिक नंबर? नो मैम। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, 30 तक याद रखो, बाकी क्वेश्चन हम कर लेंगे, बहुत आसानी से कर देते हैं बेटा, ठीक है। अब तुम किसी के भी निकाल के देख लेना, सेम नहीं आएंगे। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। फाइनली हमने अपना एक टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड टॉपिक है, ये बहुत छोटा है, ये अराउंड लगा लो। वैसे तो डिटेल में अगर मैं पढ़ाऊं तो 2 घंटे का है, बट अगर क्योंकि हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं और उसको 4 नंबर लेने हैं, तो ये लगा लो 20 to 25 मिनट्स में आप अपने 4 मार्क्स क्योर कर लोगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना है बच्चे जो मैं आपको बोल रही हूँ, तभी जान करके मैंने ये पिक्चर लगा दी है सो दैट आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ओके तो ये आपको कैसी पिक्चर दिख रही है, ये आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पिक्चर दिख रही है, बीच में बेचारा न्यूक्लियस है, ये देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है, एंड उसके अराउंड क्या है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब आपको याद है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते थे हम लोग, अगर किसी ने अपने स्कूल में पढ़ी होगी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या बोलते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन में भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स की क्या होती है बेटा, ओवरलैपिंग होती है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया जाता था कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। याद करो हम पढ़ते थे ना, 2 तरह की ओवरलैपिंग होती थी, साइडवेज में पाई बॉन्ड बनता है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता था, लेकिन कोई नई ऑर्बिटल नहीं बनती थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं, तो जब इसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कराते हैं तो उससे हमें नई ऑर्बिटल्स बनती है,
नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है, जिनके नामकरण करे थे अपन एक बार। मॉलिक्यूलर क्या नाम था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Non-bonding molecular. एंटी, नॉट नॉन बेटा, एंटी बॉन्डिंग। Anti-bonding. हाँ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग वाले थे वो क्या थे हमारे? वो हमारे लोवेस्ट एनर्जी के थे, ठीक है, लोअर एनर्जी के थे, मतलब मोर स्टेबल, एंड एंटी बॉन्डिंग वाले हायर एनर्जी, लेस स्टेबल, है ना? याद करो बेटा। यस मैम। याद आ रही है चीजें? अच्छा, अब हम याद है तुम्हें जब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वांटम नंबर में सिखाया था 1s 2s 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करने सिखाए थे, है ना? अब वहां पे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे, है ना, 1s में, 2s में, 2p में, 3s में, 3p में। अब आप किस में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में। अब बॉन्डिंग को दिखाने के तरीके क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा और पाई, एंड एंटी बॉन्डिंग को आप कैसे दिखाते हो? सिग्मा स्टार, पाई स्टार। बस अब बस इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और पता है खुशी की बात क्या है? ये तुम्हें ऑलरेडी आती है। पता है क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तुम खुद कहोगे मैम ये तो हमें पता है। पहला देखो, इन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे हमें? नई ऑर्बिटल्स में मिलेंगे, जिनका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सेकंड देखो, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी जिनकी एनर्जी और सिमेट्री क्या है? सेम है, जस्ट लाइक एज इन हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ एक पर्टिकुलर एटम से जुड़ा हुआ एसोसिएटेड नहीं है, जबकि काफी सारे एटम से बिलोंग करता है, क्योंकि हम इसमें क्या बात करते हैं? मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में बोलते थे बच्चों की नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेम हम एमओटी में बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि मेरे बच्चों अगर मान लेते हैं आई हैव 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, I have another 1s orbital of hydrogen. When they are combined, so it form two molecular bonding. Two molecular orbitals. One is sigma 1s, which is your bonding molecular orbital, and another one is Sigma star 1s. हाँ, जो एंटी बॉन्डिंग। अगर मान लो बेटा यहाँ पे कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई? दो। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी, जिसमें से आधी क्या होंगी? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगी, और हाफ क्या होंगी मेरे बच्चों? एंटी बॉन्डिंग। अगर मान लो तुम्हारी तीन कंबाइन करती है, मान लो एक तुम्हारी 2s कंबाइन करती है और p वाली कंबाइन करती है, तो आपको बताना है कि कितने आपके वो बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई मुझे बताएगा? अगर मान लो s वाली और p वाली कंबाइन होंगी तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे भाई? बताओ। मैम 4। 4 कैसे? टोटल कितने हैं? टोटल देखो, टोटल कितने हैं? 3 3 6 और 7 8 मिलेंगे ना बच्चे? हाँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि अब आप क्या ले रहे हो? मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो ना बेटा। अगर तुम मान लो O2 की ले रहे हो तो दो ऑक्सीजन की लोगे ना, एक इसका S और P और इसका S और P। Yes, ma'am. चलो बढ़िया, इतना क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? चलो यस मैम। अब क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे मैम? ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग। कौन कौन से रूल का ध्यान रखना है? ऑफ बोर रूल। पहले कम एनर्जी वाले में फिल करेंगे, धीरे 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 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते जाएंगे। दूसरा मैम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और अपोजिट स्पिन के होते हैं वो, ठीक है। एंड तीसरा लास्ट रूल क्या है? होम्स रूल। मतलब वो ये बोलता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो पहले उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद ही क्या करोगे मेरे बच्चों? पेयरिंग करोगे, ठीक है जी? यस। बस, तो तुम तो इंटेलिजेंट हो। चलो
अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बता रही हूँ जिनमें इलेक्ट्रॉन बेटा 14 या 14 से कम होते हैं। मुझे कोई एग्जांपल बताएगा जिनमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन N2 कार्बन हीलियम कार्बन ऑक्सीजन सारे होते हैं, ये सारे हो सकते हैं बच्चे। यस मैम मैम He2 नहीं होता। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता मैम, बोरॉन ठीक है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट अभी मैं इसको लिखेंगे, वो तो बाद की बात आएगी जब बोन ऑर्डर निकालना सिखाऊंगी ना तब, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या फॉलो करेंगे बच्चे, लिखो सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, देन सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, है ना, फिर पाई 2px पाई 2py में, एंड देन सिग्मा 2pz, फिर बेटा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। याद करो जल्दी से इसको, अभी के अभी आज ही याद करना, और घर पे तो सिर्फ क्वेश्चन लगाने जो मैं दूंगी, ठीक है। एक करके दिखाऊं बेटा मैं? यस मैम। जैसे मान लो तुम्हें C2 के लिए फिल करना है, तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6 2 जा 12 है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा कार्बन का? 6 होता है, तो 6 2 जा 12। अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो इसमें, 2 4 6 8। हुम्स रूल क्या कहता है? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो अगर डीजनरेट है, उसके बाद क्या कराओ? पेयरिंग कराओ। होगा ये 12 इलेक्ट्रॉन्स, देखो यस मैम बस खत्म खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप फील कर सकते हैं बेटा। उसके बाद सेकंड लिखो। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिनके लिए इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा मैम पिछली स्लाइड दिखाना, एक मिनट मैम। ये लो इसमें जो बेटा। आपने लास्ट में लिखा है, जो Li2 के नीचे है मैम, वो पाई 2 पाई स्टार 2px बेटा, पाई स्टार 2py, दोनों इक्वल का निशान क्यों लगाया मैंने? क्योंकि दोनों ही डीजनरेट है बेटा, सेम एनर्जी के हैं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 में क्या होगा, इधर आओ। सिग्मा 1s बोलते जाओ, सिग्मा स्टार 1s याद है ना, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2p पाई 2py पाई स्टार 2p पाई स्टार 2py वेरी गुड सिग्मा स्टार 2pz। वेरी गुड, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन होंगे आपके? O2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, Fe2 हो जाएगा, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। डन, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो बच्चों। अगर आज जिसने लेक्चर नहीं सुना ना उसकी पिटाई करूंगी, क्योंकि लास्ट में मैं समराइज जरूर करवाती हूँ, याद है ना आप लोगों को? तो जिसने अच्छे से पढ़ा है वो समराइज करेगा फिर, और जिसने नहीं किया फिर मैं नाराज हो जाऊंगी उससे। चलो आगे। यस मैम ठीक है, तो बच्चे एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप ना बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो, पता है ये बात? यस मैम फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बेटा आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ बॉन्डिंग वाले में ज्यादा होते हैं एंटी बॉन्डिंग से, तो मॉलिक्यूल क्या होता है तुम्हारा? स्टेबल होता है, याद है? क्योंकि इधर देखो ना, सिंपल सी बात है, ये लॉजिक लगाओ, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो अगर बॉन्डिंग वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया ना। लेकिन अगर मान लो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हुए तो अनस्टेबल। अगर मान लो दोनों में बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? तो मॉलिक्यूल मैम मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग
डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे एग्जाम्पल Pe2 हो गया, He2 हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है? उसके अलावा ये ध्यान रखना बेटा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और उतनी ही ज्यादा तुम्हें उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, विच इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, और उतनी ही कम क्या होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है, ये रिलेशन याद रख लो अभी के अभी। चलो मैं वेट कर रही हूँ, उसको एक बार लिख लो बेटा। आई एम वेटिंग, आप लिखो बेटा, और लिख के मुझे थम्स अप दे देना। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब वैसे क्लासेस जब से हमारी लगी है, कितना मजा आ रहा है ना, मुझे भी, तुम्हें भी, मैं भी बोर हो रही थी घर पे बैठ के, है ना। यस मैम। यस सर। थोड़ी सी बातें करने को मिल जाती है ना। चल, यस मैम। ये तो बात हो गई इसकी। तो मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। लेकिन बेटा आपको पता है नीट में हमें 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में करने होते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसी ट्रिक्स को हम अप्लाई करें क्वेश्चंस पे कि हम 1 मिनट का क्वेश्चन 20 सेकंड में कर लें और हमारे उसमें 40 सेकंड सेव हो जाएं, और उस 40 सेकंड में हम बायो के 4 क्वेश्चन कर डालें। बात समझ में आ गई? यस तो अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो तुम्हें एग्जामिनर बोलता है बेटा O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो, O2 2 नेगेटिव, O2 प्लस N2, N2 प्लस N2 2 नेगेटिव, है ना, C2 B2, C2 2 प्लस C2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। क्या आप बार बार वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक प्यारी सी खूबसूरत सी क्या है बेटा, ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है, जिससे हम 1 मिनट का क्वेश्चन 20 to 25 सेकेंड्स में कर लेंगे। कैसे मैम? आइए देखते हैं। आपको क्या लिखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं 8 to 20। काउंटिंग आती है सबको? चलो लिखो लिखो, मेरे साथ लिखो बेटा। पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ, बस क्लास खत्म होने वाली है। सिर्फ 15 मिनट्स दे दो मुझे तुम आज, अपने वैल्यूएबल 15 मिनट्स, एंड ये 15 मिनट्स तुम्हें एक 4 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार कर रही हूँ मैं। हो गए बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन्स? क्या तुम किसी में इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो? यस मैम, हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे O2 में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16, O2 2 नेगेटिव में 18 हो गए, है ना। बताते जाओ मेरे को, इसमें कितने हुए? 17 हुए। 14। उसके बाद 13। मैम बोलो बोलो, आ रही हूँ बेटा। 12 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसमें कितने हो गए बच्चे? बोलो गोपाल, बोलो बेटा। क्या मैम नंबर? जो O2 पॉजिटिव है मैम, पॉजिटिव में तो लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो मैम उसके ओरिजिनल 16 थे। क्या? यस मैम। ह्यूमन एरर। मैम फिर वहाँ पे 14 नहीं आएगा, क्योंकि वो तो O2 है ना, तो एक O में से गया और एक O में से गया, दोनों नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना। O2 पे प्लस है ना, तो 8 2 16 माइनस 1 15 होगा ना बच्चे। ओके मैम। क्या सबको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आ गए? यस मैम। यस मैम। अगर मान लो मैं सपने में तुमसे पूछूं बेटा, मेरे को जल्दी से बताओ C2 2 नेगेटिव में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बता दोगे मेरे को? कितने बताओगे? कितने बताओगे? हाँ, C2 2 नेगेटिव में 10।
अरे C2 2 नेगेटिव में भाई 14। अब मैं तुम्हें प्लस माइनस भी सिखाऊं। मैं सोची मैं ही कमजोर हूँ प्लस माइनस में, हैं? तुम लोग कैसे चलेगा काम? मैं तो दे बैठी अपने पेपर। चलो आओ इधर। अब देखो अब क्या करना है तुम्हें। अब मैं तुम्हें याद कराती हूँ कि किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। निकल गए ना सबके इलेक्ट्रॉन? चलो बॉन्ड ऑर्डर कैसे करोगे? बस आपको ध्यान रखना है 14 इलेक्ट्रॉन से करस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। अब तुम क्या करोगे, राइट हैंड साइड जाओगे और 0.5 कम करोगे। 2.5 का आधा करो, मतलब 0.5 कम करो 2.0, और 0.5 कम करो, और 0.5 कम करो, और 0.5 कम करो। लेफ्ट हैंड साइड जाओ, सेम 2.5 2.0। अच्छा ये बताओ, जिन बच्चों ने मुझसे ये पढ़ा है किसको ये ट्रिक याद थी अभी तक, या भूल गए? नो मैम। नहीं मैम, याद है। वेरी गुड। ठीक है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद और कैसा क्वेश्चन आता है? और आता है, आपसे पूछा जाता है बता दो भाई कि B2 पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, बता दो। O2 पैरा है या डायमैग्नेटिक है? तो आपसे क्या पूछा जाता है? मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाता है मॉलिक्यूल का। क्या पूछा जाता है मेरे बच्चों? मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर में कौन कौन आते हैं? अरे ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरा मतलब एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डाया मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे पता लगाएंगे मेरे बच्चे? कैसे पता लगाएंगे? क्या मैम कोई ट्रिक है क्या? यस मैम, है तो सही। अगर मान लो तुम्हारे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आ जाते हैं या 16 आ जाते हैं या ओड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो उसको हम कौन सी वाली कैटेगरी में डाल देंगे? पैरा। और इसके अलावा जो भी बचेगा वो भैया जी आ जाएंगे सारे डायमैग्नेटिक। क्लियर हो गया? यस मैम। नो मैम? यस। चलो क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर नो मैम है। जैसे चलो करा देते इधर आओ। अगर मान लो कोई पूछे, हाँ जी बच्चे। मैम एक्सेप्शन रह गया। एक्सेप्शन रह गया? यस मैम। 10 बता तो दिया? इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स। बता तो दिया? हर्षिता बताया तो बेटा? यस मैम। अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछेगा B2 बताओ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो हम बोलेंगे B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 वाले क्या होते हैं? पैरा होते हैं। अगर हमसे पूछ ले O2 बता दो तो हम बोलेंगे 16 इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरा है। अगर मान लो वो पूछेगा N2 बता दो तो N2 14 इलेक्ट्रॉन है, ओड नहीं है, और ना ही 10 और 16 है, तो इवन है। तो इवन किस में आ जाएगा फिर? बताओ, डाया में आ जाएगा। चलो अब तुम्हारा टेस्ट है। कितने क्वेश्चन, कितने नंबर का टेस्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मार्क्स का टेस्ट है। एंड 10 मार्क्स का हम टेस्ट करेंगे 1 मिनट में। ठीक है, 10 क्वेश्चन 1 मिनट। चलो हो जाओ शुरू। नहीं, 1 मिनट के लिए बहुत कम बोल दिया, 3 मिनट। अच्छा हो गया क्या हर्षिता? यस मैम। अच्छा, जिसका होता जाए वो हैंड रेज करते जाओ बच्चों। Cn प्लस Cn नेगेटिव NO Cn। आपको बताना है सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। क्या बात है मेरे बच्चों, हैंड रेज करो फटाफट से। बॉन्ड ऑर्डर बताना है सबसे ज्यादा किसका होगा। निकालना सिखा दिया ना मैंने, करो। वेरी गुड। हाँ जी हर्षिता आप बताइए। मैम ऑप्शन बी Cn माइनस। वाई? हर्षिता बेटा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स 14 है उसके, अगर हम कैलकुलेट करें तो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होती है। वेरी गुड। ठीक है, तो 6 प्लस 7 प्लस 1 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। एंड 14 के लिए बेटा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। देखो इधर, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? बी।
ठीक है, आप मुझे बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दिए सब। ठीक है, ये बताओ मेरे को, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर? हैंड रेज कीजिए। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन पक्का? यस मैम, ऑप्शन डी। ठीक है चलो, क्योंकि CN नेगेटिव के भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, एंड इसके भी कितने हैं? 8 और 6 14। बेटा देखो, अगर एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है ना, नहीं बता पाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का 8 होता है इलेक्ट्रॉन में एटॉमिक नंबर, एंड कार्बन में 6 होता है। ठीक है, अब दोनों ही सेम है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऑर्डर भी क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा, और जिसका होता जाए वो 4 और 5 भी कर सकता है। O2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक। कोई बात नहीं, आप कर लो, बाकी सारे बच्चे। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी या बी? ऑप्शन डी। वेरी गुड, क्योंकि O2 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? 8 2 16 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो यानी कि पैरा हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ मुझे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। CO में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 14 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्लस 6 है ना, एंड NO प्लस में कितने हो जाएंगे? 7 प्लस 8 प्लस के नाम का -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट करो, एक बार मैं बता देती हूँ इसका हिंदी। इसका मतलब ये है कि आपको वो स्पीसीज बताने हैं जिसमें बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ रही है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और तुम्हारा पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में चेंज हो रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कैसे पता लगाओगे? चेक कर लो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा उसका बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगा बेटा। सभी ट्राई करेंगे। O2 to O2 प्लस, C2 to C2 प्लस, NO to NO प्लस, and N2 to N2 प्लस। देखो मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मैम। जिसका ऑप्शन सी है और जिसका ऑप्शन डी है, कोई और ऑप्शन है प्लीज चैट बॉक्स में बताओ। बेटा N2 में तो 14 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो डाया से पैरा की तरफ जा रहा है ना बेटा, तो ये नहीं हो सकता। सी देखो ऑप्शन NO आ रही हूँ बेटा, एक्सप्लेन करने दो। NO प्लस में क्या होता है? 14, तो 15 से 14 ये किस पे जा रहा है? डाया मैग्नेटिक पे, और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगा। ये करो, ये तो सबको ही हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मैं देख रही हूँ सबके मैसेजेस। वेरी गुड, ऑप्शन ए अभी बताया। लास्ट क्वेश्चन फिर से कराना, उसका ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ? मैं अभी बताती हूँ मेरे बेटा। देखो O2 से O2 प्लस है ना, तो इसमें देखो अपूर्वा कि O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा, O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 16 से 15 हम पैरा, ये भी पैरा मैग्नेटिक था, 16 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन भी। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना था पैरा टू डाया में चेंज होना चाहिए, बट ये तो चेंज ही नहीं हुआ ना, पैरा से पैरा में ही रह गया ये तो, इसलिए। अच्छा नेक्स्ट बताओ, राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी बताओ भाई। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। बताओ मेरे को सारे बच्चे। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए में। ठीक है, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 13, तो बोन ऑर्डर 3 से हमारा 2.5 हो रहा है, इट मींस N2 ज्यादा स्टेबल है N2 प्लस से। ओके, ये 3 क्वेश्चन करो, कोई भी नहीं बोलेगा आंसर, पहले आप सारे करोगे। करण चुप चुप क्यों है बेटा, कुछ बोला ही नहीं आज तो तुम। करण लेफ्ट होगा बेटा, जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज रीच आउट टू मी। ओके, तो ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, मुझे फर्स्ट वाला बताओ करके। फर्स्ट का आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि C2 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा, क्योंकि इसमें ना आप डायरेक्ट ट्रिक से नहीं सोल्व कर सकते, तो अगर उसने पूछ लिया है पाई बोन बताओ जिसमें सिर्फ पाई बोन हो, तो यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई वाली ऑर्बिटल में आ रहे हैं, तो मतलब ये दोनों ही बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि एक सिग्मा और एक पाई है, लेकिन अगर मैं MOT के अकॉर्डिंग बताऊं तो दोनों के दोनों ही क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे वाले 2 कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ आज मैंने क्या पढ़ाया, कौन बच्चा बताएगा मुझे? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। अर्चना आप बताओगी, मोनिका बताओ भाई, कौन बताना चाहेगा अर्चना और मोनिका में से कि आज मैम ने क्या पढ़ाया? मैम हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया मैम ने, और थ्योरी, VSCPR बच्चे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और क्या पढ़ा हमने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या पढ़ा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा। वेरी गुड, और क्या सीखा बॉन्ड ऑर्डर के अलावा? मैग्नेटिक बिहेवियर। वेरी गुड, मैग्नेटिक बिहेवियर, और एक और चीज भी सिखाई थी लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है। ठीक है, तो ये आपको करना है। और बच्चे ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, कितने क्वेश्चन है? अराउंड 20। कर लोगे? यस ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जब मैं आपसे मिलूंगी यानी कि थर्सडे को, तो मेरे बच्चों आपको कुछ चीजें हैं जो पहले पढ़ के आनी है, क्योंकि वी विल स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों करा रही हूँ, क्योंकि जब तुम 12th में मेरे पास आओगे, जो अपना सेशन स्टार्ट होगा 10 मई से, और जब हम वहां पे ऑर्गेनिक करेंगे, तो GOC के, अगर आपको GOC नहीं आती है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप 12th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ 3 घंटा मिलेगा GOC को पढ़ने के लिए, यानी कि 3 घंटे में हमें इतनी चीजें सीख लेनी है जो हमारे 12th में काम आएगा। तो आपको क्या क्या पढ़ के आना है GOC में? आपको पढ़ के आना है इंडक्टिव इफेक्ट, लिखो जल्दी से, क्या पढ़ के आओगे? इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको आप मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हो। आपके स्कूल में हुआ है ना ये वाला चैप्टर बच्चे? यस मैम। अच्छा, और क्या पढ़ के आओगे आप? कार्बोकेटाइन एंड कार्बन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारा ही हो जाएगा, जितना आपसे हो पाए उतना पढ़ के आना, और हम फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉमिस करो पढ़ के आओगे, क्योंकि बेटा उसके बिना नहीं होगा काम, है ना? क्या हुआ बेटा? मोनिका कुछ हुआ? अर्चना, मेरे बच्चों जो आप